यूक्रेन नहीं कर सकेगा ATACMS से हमला। ट्रंप ने जो बाइडेन के फैसले को गलत बताया है। ATACMS हमले से जंग और ज्यादा भड़केगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप सत्ता संभालते ही बदल सकते हैं फैसला। जो जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप ने ATACMS का जो इस्तेमाल करने का फैसला था जो बाइडेन का, उसको गलत बताया है और ये माना जा रहा है कि जैसे ही ट्रंप 20 जनवरी से सत्ता संभालते हैं अगले साल, इसके बाद वो ATACMS से हमले की छूट को खत्म कर देंगे, ये माना जा रहा है। यूक्रेन ने तीसरी बार रूस की धरती पर अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला किया। इन हमलों से रूस के तेल डिपो और एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पुतिन की डूम्सडे प्लेन IL-86 को। रूस के तगनरोग एयरबेस पर खड़े इस विमान पर हमले से पुतिन का क्रोध भड़क उठा है। यह विशेष विमान न्यूक्लियर इमरजेंसी में प्रयोग किए गए डिजाइन किया गया है और अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। हमले के बाद क्रेमलिन ने अमेरिका और यूरोप के साथ सीधी जंग की योजना को तैयार करना शुरू कर दिया है। रूस के नागरिकों को यूरोप, कनाडा और अमेरिका की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। आप देखिए क्या है पुतिन का कीव नाटो का संयुक्त संहार प्लान। 11 दिसंबर की रात को यूक्रेन ने एक बार फिर रूस पर हमला किया, लेकिन ये हमला यूक्रेन की भयंकर भूल साबित हो सकता है। 11 दिसंबर की रात रूस का रोस्टोव क्षेत्र 10 से ज्यादा भीषण धमाकों से दहल उठा। रोस्टोव के अलग अलग इलाकों में धमाके सुने गए और ऊंची ऊंची लपटें नजर आने लगी। यूक्रेन ने बीती रात रूस के रोस्टोव क्षेत्र पर US मेड अटैकम्स लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले किए। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने 6 मिसाइल हमले किए। रूसी डिफेंस सिस्टम ने 4 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। मिसाइलों का मलबा गिरने से मामूली नुकसान की रिपोर्ट है। लेकिन यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि मिसाइल फोर्सेस के हमले सटीक रहे और रूस को इन हमलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन का टारगेट बना है रोस्टोव का तगनरोग एयरबेस। रोस्टोव में रूस का तगनरोग एयरबेस है। यहां रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और फाइटर जेट तैनात रहते हैं। यूक्रेन ने इसी एयरबेस पर अटैकम्स मिसाइलों से हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस एयरबेस पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एयरबेस पर पुतिन का विशेष विमान IL-86 भी होने की रिपोर्ट है। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि अब तक रूस की जमीन पर विदेशी हथियारों से हुए हमलों में यह सबसे बड़ा और सबसे हानिकारक हमला हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि अटैकम्स हमले में रूस की फिरीव एयरक्राफ्ट कंपनी भी तबाह हो गई। ये कंपनी रूस के A-50 अवैक्स के पुर्जे बनाती है। इसके साथ ही पुतिन के विशेष विमान IL-86 का मेंटेनेंस भी इसी कंपनी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के क्रास्नी हाइड्रोप्रेस प्लांट पर भी हमले किए हैं। ये कंपनी रूसी टैक्टिकल मिसाइलों के पुर्जे बनाती है। रोस्टोव के साथ साथ यूक्रेन ने ब्रियांस्क में ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। इससे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर भी हमले किए हैं। यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई करने वाली ये पाइपलाइन यूक्रेन के हमले में ध्वस्त हो गई और आग लग गई।
ब्रियांस्क पर हमले के लिए यूक्रेन ने एयरक्राफ्ट टाइप कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे बड़े नुकसान का दावा यह है कि तगनरोग एयरबेस पर तैनात पुलिस के डूम्सडे प्लेन को भी नुकसान पहुंचा है। पुतिन के इस विमान पर हमले का मतलब रूसी संप्रभुता पर हमला हो सकता है। पुतिन का यह विशेष विमान न्यूक्लियर युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूक्लियर इमरजेंसी में इस विमान का प्रयोग किया जाएगा। तो पुतिन के डूम्सडे प्लेन का आधिकारिक नाम है इल्यूजन IL-86। इस प्लेन को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इसके अंदर पुतिन के दफ्तर का हर कमांड और कंट्रोल सेंटर मौजूद है। इसको परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हवा से ही राष्ट्रपति परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। इस प्लेन में रूस सरकार के नीति निर्माताओं के बैठने की बाकायदा जगह होती है। परमाणु विस्फोट से होने वाले रेडिएशन का इस पर कोई भी असर नहीं होता। डूम्सडे की खासियत आपको हम बता रहे हैं। इस विमान में एक भी खिड़की नहीं बनाई गई है। इस विमान के साथ रूस का MiG-29 साथ में चलता है और इसके अलावा Tu-96 न्यूक्लियर बॉम्बर भी बेड़े में होता है। Tu-160 व्हाइट स्वान बॉम्बर भी इसके साथ रहता है। बेड़े में चलने वाले सभी विमानों में न्यूक्लियर हथियार लगे होते हैं। बेड़े में चलने वाला Tu बॉम्बर बेजोड़ विमान है। इसकी स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। Tu-40,000 जी हाँ, जो Tu विमान है वो 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। ये विमान 20,400 किलोग्राम वजन के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। इस बॉम्बर में 12 क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती हैं। Tu की रेंज है 3000 किलोमीटर और इसको स्टेल्थ डिफेंस सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया गया है और रडार इसे ट्रेस भी नहीं कर सकता। पुतिन इसी प्लेन में बैठकर अपना दफ्तर चला सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमले के लिए न्यूक्लियर कोड रिलीज कर सकते हैं। इसीलिए इसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। यूक्रेन ने रूस के गर्व पर हमला करने का दुस्साहस किया है और इसीलिए रूस ने चेतावनी जारी कर दी है कि इन हमलों का भीषण बदला लिया जाना तय है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के हमले नाकाम कर दिए गए। तगनरोग एयरफील्ड पर स्टाफ मामूली रूप से घायल हुआ है। एक सामान्य इमारत के हिस्से को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इन हमलों का भयंकर परिणाम यूक्रेन को भुगतना होगा। दिसंबर के महीने में रूस पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था, लेकिन सीरिया का संकट खत्म होते ही बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़े हमलों के लिए हरी झंडी दे दी। मॉस्को से संकेत मिल रहे हैं कि रूसी सेना यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका या नेटो ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा की ओर से जारी एडवाइजरी को इसका आधार माना जा रहा है। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि रूस और अमेरिका के राजनयिक संबंध टूटने के कगार पर हैं। रूसी नागरिक यूरोप या अमेरिका की यात्रा ना करें। इस यात्रा में गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि रूस नेटो और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी कर चुका है और इसीलिए नागरिकों को चेतावनी जारी की गई है। रूस यूरोप में नेटो ठिकानों पर मिसाइल हमले कर सकता है। सबसे पहला टारगेट पोलैंड का रेज़िकोवो मिसाइल बेस हो सकता है। यहां नवंबर में ही अमेरिका ने मिसाइलें तैनात की हैं। यहीं से यूक्रेन को अटैकम्स मिसाइलों की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर हमले किए जा सकते हैं। यहां से भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किया जा रहा है।
जर्मनी में बुशेल एयरबेस पर अमेरिका के एटमी हथियार तैनात हैं। रूस यहां पर भी हमले कर सकता है। रूस के एजेंट यूरोप में अमेरिका सहित नेटो देशों के दूतावासों पर भी हमले कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रूस नेटो के बीच जंग की ज्वाला भड़कनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।